हेलो एवरीवन, P2D आइंस्टीन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने सेंटेंस के काइंड्स के बारे में जानकारी कर ली थी। पूरा पढ़ लिया था सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स और पार्ट्स दोनों में डिफरेंस है। काइंड्स का मतलब होता है उसी के भाग और पार्ट्स का मतलब होता है उसी की तरह। ठीक है, काइंड्स का मतलब होता है उसकी किसी चीज के भाग। मान लीजिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब है कि सेंटेंस के कितने भाग थे, आप लोगों ने ये पढ़ा। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। सेंटेंस और किस तरह से दिख सकते हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट एंड सेकंड है आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का हिंदी प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है कर्ता, और प्रेडिकेट का हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है विधेय। क्लियर। आज हम कर्ता और विधेय के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं भाई। सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट की डिफिनेशन देखते हैं। सब्जेक्ट इज द वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ अ वर्ड about which something is sold in the sentence, is sold in the sentence। क्लियर ना? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, आइए देखते हैं इसकी हिंदी डिफिनेशन क्या होती है। आइए देखते हैं इसकी हिंदी डिफिनेशन क्या होती है। सब्जेक्ट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं। सब्जेक्ट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं। सब्जेक्ट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए। जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए। क्लियर हुआ? सब्जेक्ट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए। इतना आप सभी को क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सब्जेक्ट क्लियर हो गया भाई? सब्जेक्ट आप लोगों का क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग करिए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है आइए देखते हैं। सब्जेक्ट सभी का क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग करते हैं प्रेडिकेट। नेक्स्ट हेडिंग करते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम प्रेडिकेट की हिंदी प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो प्रेडिकेट का हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है विधेय। विधेय किसे कहते हैं आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रेडिकेट होता क्या है, प्रेडिकेट का यूज कहाँ करते हैं। अ प्रेडिकेट इज अ वर्ड ऑफ ग्रुप। अ प्रेडिकेट इज अ वर्ड ऑफ ग्रुप। A predicate is a word of group of words which says or say which says or say something about the subject। something about the subject प्रेडिकेट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं। प्रेडिकेट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं। हिंदी डिफिनेशन भी देख लीजिए। प्रेडिकेट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं। शब्द या शब्द समूह को कहते हैं। प्रेडिकेट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, कहने का मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। क्लियर? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है क्या कहलाता है?
प्रेडिकेट कहलाता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। क्लियर? क्लियर है सभी को भाई? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। आइए देखते हैं एक बार सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डिफिनेशन फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट उसे कहते हैं, कॉमन सी भाषा में सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो सेंटेंस में जो कार्य करता है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है, और जो कार्य किया जाता है वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। सीधी सी बात है। अगर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग पे आए तो हमने सब्जेक्ट की डिफिनेशन अभी पहले देख ली थी, एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट इज द वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट व्हिच समथिंग इज टोल्ड इन द सेंटेंस। ये सब्जेक्ट की डिफिनेशन हुई आपकी। प्रेडिकेट की डिफिनेशन देखते हैं। प्रेडिकेट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच सेज और से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए आइए देखते हैं भाई। कम से कम इतना तो हम लोग डिफरेंट करें, इतना तो हम लोगों को क्लियर हो कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा प्रेडिकेट हो। अगर हमारे सामने सेंटेंस आ जाए तो ये तो हम क्लियर कर सके कि हमारा इसमें कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। क्लियर? फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, राम रीड्स। क्लियर है? सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है आपका, द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर? एक एग्जांपल और लिखेंगे भाई, ठीक है? एक एग्जांपल और लिखेंगे, अ ब्यूटीफुल गर्ल वाज डांसिंग। अ ब्यूटीफुल गर्ल वाज, अ ब्यूटीफुल गर्ल वाज डांसिंग। अ ब्यूटीफुल गर्ल वाज डांसिंग। ये तीन सेंटेंस हमने लिखे। अब एक कॉलम बना लेंगे सब्जेक्ट का और एक कॉलम बना लेते हैं प्रेडिकेट का, ताकि हम लोग ये क्लियर कर सके कि इन सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिएगा सभी लोग भाई। चलिए आइए देखते हैं। पहले सेंटेंस पे आ जाइए सभी लोग। राम रीड्स, राम पढ़ता है। तो राम तो एक पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम। सेंटेंस में वर्क कौन कर रहा है? राम। या फिर हम सेंटेंस में सेल्फ में हु से क्वेश्चन करें, कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है भाई? राम पढ़ रहा है। तो राम आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगर राम आपका, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका अगर सब्जेक्ट हो गया, तो बचा हुआ जो सेंटेंस है वो आपका क्या होगा? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या हुआ? रीड्स। क्या हुआ? प्रेडिकेट रीड्स। प्रेडिकेट क्या हुआ भाई? रीड्स हुआ। क्लियर? क्लियर है? चलो सेकंड में आ जाइए सभी लोग। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है आपका, द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। हु इज प्लेइंग क्रिकेट? कौन क्रिकेट खेल रहा है भाई? क्रिकेट कौन खेल रहा है? द बॉय। तो द बॉय आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। द बॉय क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। क्या सेंटेंस में कौन सा कार्य हो रहा? खेलने का। क्या खेलने का? क्रिकेट खेलने का ना। तो इज प्लेइंग क्रिकेट आपका क्या हुआ? ये आपका इज प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। क्लियर है? क्लियर है? चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड एग्जांपल और है आपका। थर्ड एग्जांपल, अ ब्यूटीफुल गर्ल वाज डांसिंग। हु वाज डांसिंग? हु वाज डांसिंग। कौन नाच रहा है? सेंटेंस में देखिए गौर से, अ ब्यूटीफुल गर्ल वाज डांसिंग। कौन डांस कर रहा है भाई? हु इज डांसिंग। कौन डांस कर रहा है? अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो अ ब्यूटीफुल गर्ल क्या हुआ आपका? अ ब्यूटीफुल गर्ल क्या हुआ आपका? ये आपका क्या हुआ? ये आपका सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? अ ब्यूटीफुल गर्ल। अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। बचा हुआ क्या बचा? वाज डांसिंग, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। वाज डांसिंग ये आपका प्रेडिकेट हो गया। क्लियर? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हो गया सभी को? चलो बहुत अच्छी बात है भाई। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर है।
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हो गया। चलिए अब अभी तक हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा था, अब बात करते हैं ओनली सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की हेडिंग कर लीजिए भाई सभी लोग, मिडिल हेडिंग है सब्जेक्ट, मिडिल हेडिंग लगा लीजिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, अभी तो हमने सब्जेक्ट की केवल डिफिनीशन पढ़ी थी, उसके बाद सेंटेंस हमने ये क्लियर किया कि सेंटेंस में हमारा क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है, इतना हम लोगों ने क्लियर कर लिया ना। चलो आगे देखते हैं, हेडिंग करिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, यह हेडिंग कर लीजिए पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने भाग हैं, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, तो अगर पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। फर्स्ट है आपका हेडवर्ड, हेडवर्ड हेडवर्ड एंड सेकंड है आपका क्वालिफायर, हेडवर्ड एंड क्वालिफायर। क्लियर, फर्स्ट है आपका हेडवर्ड एंड सेकंड है आपका क्वालिफायर। हेडवर्ड का हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है मुख्य वाक्य या मुख्य शब्द, मुख्य शब्द। क्लियर, क्वालिफायर विशेषता बताने वाले शब्द। क्वालिफायर क्या होता है, विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द। क्लियर हो गया। अ सब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट है आपका हेडवर्ड एंड सेकंड है आपका क्वालिफायर। अब हेडवर्ड क्या है और क्वालिफायर क्या है इसके बारे में जानते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडवर्ड क्या होता है। हेडवर्ड, हेडवर्ड क्या होता है आइए देखते हैं। हेडवर्ड की डेफिनेशन है द वर्ड व्हिच परफॉर्म्स, द वर्ड व्हिच परफॉर्म्स, the word which performs the function of main subject, the function the word which performs the function of main subject, of main subject, of main subject in the sentence are called headword. In the sentence are called headword. क्लियर, हेडवर्ड की डेफिनेशन क्या होती है एक बार फिर से देखते हैं। द वर्ड व्हिच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मेन सब्जेक्ट इन द सेंटेंस आर कॉल्ड हेडवर्ड। क्लियर हो गया, ये तो आपकी इंग्लिश डेफिनेशन हुई भाई। चलिए हिंदी डेफिनेशन देखते हैं हेडवर्ड की। मुख्य शब्द की हिंदी परिभाषा क्या होती है देखते हैं। जो शब्द वाक्य में मेन सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, जो शब्द वाक्य में मेन सब्जेक्ट मतलब मुख्यकर्ता, मेन सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, जो शब्द वाक्य में मेन सब्जेक्ट का कार्य करते हैं हेडवर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, करते हैं, हेडवर्ड कहलाते हैं, हेडवर्ड कहलाते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हेडवर्ड होते कौन कौन से भाई, हेडवर्ड होते कौन कौन से हैं, किस किस को हम हेडवर्ड बना सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हेडवर्ड का, नाउन हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है आपका हेडवर्ड का वर्क कर सकता है, हेडवर्ड हो सकता है। क्लियर, प्रोनाउन हो गया आपका, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया,
इट हो गया, देयर हो गया, इट, देयर, इन्फिनिटिव या फिर जीरेंट, इन्फिनिटिव हो सकता है, इन्फिनिटिव, जीरेंट या अन्य हो सकते हैं। आपका नाउन है वो भी आपका हेडवर्ड का वर्क, हेडवर्ड के प्लेस पे यूज हो सकता है, प्रोनाउन भी यूज हो सकता है, इट भी यूज हो सकता है, देयर भी यूज हो सकता है, इन्फिनिटिव भी यूज हो सकता है, जीरेंट भी हो सकता है, इट एक्स्ट्रा इत्यादि और कई चीजें हैं जो इनका यूज हम हेडवर्ड के प्लेस पे कर सकते हैं। क्लियर, हेडवर्ड क्लियर हो गया, हेडवर्ड सभी को क्लियर है। चलिए सेकंड डेफिनेशन करते हैं, क्वालिफायर। क्वालिफायर, क्वालिफायर, चलिए देखते हैं क्वालिफायर क्या होता है। क्वालिफायर, the word which are used before, the word which are used before, the word which are used before headword and qualify, before headword, before headword and qualify, and qualify the main subject, qualify the main subject, the main subject are called qualifier, are called qualifier. Clear, the word which are used before head word and qualify the main subject are called qualifier. Clear, जो शब्द वाक्य में हेड वर्ड से पहले, जो शब्द वाक्य में, जो शब्द वाक्य में, वाक्य में हेड वर्ड से पहले, हेड वर्ड से पहले, जो शब्द वाक्य में हेड वर्ड से पहले प्रयोग किए जाते हैं और मेन सब्जेक्ट की कुछ विशेषता बताते हैं, पहले हेड वर्ड से पहले प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं और मेन सब्जेक्ट की कुछ विशेषता बताते हैं, और मेन सब्जेक्ट की, और मेन सब्जेक्ट की कुछ विशेषता बताते हैं, मेन सब्जेक्ट की कुछ विशेषता, विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, क्वालिफायर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्वालिफायर कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब क्वालिफायर के भी तीन भाग हैं बेटा, क्वालिफायर को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए अब क्वालिफायर कितने, अगर तीन भाग है तो उनको भी हम देख लेते हैं। क्वालिफायर के तीन भाग कौन कौन से हैं? क्वालिफायर की हमने डिफिनेशन पढ़ ली, क्वालिफायर की हमने डिफिनेशन पढ़ ली। जो शब्द हेडवर्ड से पहले यूज होते हैं और किसकी विशेषता बताते हैं? मेन सब्जेक्ट की, उनको क्या कहते हैं? क्वालिफायर। अब हेडिंग करते हैं क्वालिफायर, ये ना करिए, ऐसे ही पॉइंट बना के लिख लीजिए। क्वालिफायर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्वालिफायर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्वालिफायर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट होता है डिटर्मिनर, सेकंड होता है एडजेक्टिव, एंड थर्ड होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। क्लियर? आइए देखते हैं। फर्स्ट है आपका डिटर्मिनर, डिटर्मिनर। सेकंड है आपका एडजेक्टिव, सेकंड है आपका एडजेक्टिव।
सेकंड है आपका एडजेक्टिव, और थर्ड है आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, और थर्ड है आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज, क्लियर। क्वालिफायर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्वालिफायर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज, क्लियर। चलो हेडिंग कर लीजिए डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होता है आइए देखते हैं। डिटर्मिनर, सबसे पहले तो हम डिटर्मिनर की डिफिनेशन जान लेते हैं। अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड, अ डिटर्मिनर a determiner is a word, a determiner is a word that is used before a noun, that is used, that is used before a noun, before a noun, is used before a noun to limit its meaning, to limit, to limit its meaning, clear। A determiner is a word that is used before a noun to limit its meaning। डिटर्मिनर ऐसा शब्द होता है जो नाउन के पहले आकर उसके अर्थ को सीमित करता है, क्लियर। डिटर्मिनर, डिटर्मिनर डिटर्मिनर एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के पहले आकर, जो नाउन के पहले आकर कर इसके अर्थ को सीमित करता है, इसके अर्थ को सीमित करता है, क्लियर। डिटर्मिनर क्या होता है बेटा? डिटर्मिनर ये होता है कि ये किसी नाउन के पहले आकर उसके अर्थ को सीमित करता है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। इतना सभी को क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उसका सलूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे भाई। चलिए देखते हैं। देयर आर सम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर व्हिच आर फॉलोइंग। चलिए, देयर आर सम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर which are following। कुछ महत्वपूर्ण डिटर्मिनर हम लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला डिटर्मिनर तो आपका होता है आर्टिकल। आर्टिकल आपके कितने होते हैं? आर्टिकल सभी लोग जानते हो भाई। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 3, ए, एन और द। अगर बात की जाए आर्टिकल की तो आर्टिकल डेफिनेट रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डिफिनिट और सेकंड होता है डिफिनिट, क्लियर। ए, एन, द, क्लियर। आर्टिकल, आर्टिकल के बाद है पोसेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव भाई? पोसेसिव एडजेक्टिव, POSSISSEVE, पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? माई, अवर, योर, हिज, हर। माई, अवर, योर,
हिज, हर, इट्स या देयर, THEIR, क्लियर। ये आपके हुए पोसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, चलिए देखते हैं। DEMONSTRATIVE, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं आपके? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, दोस, ये आपके क्या हुए? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच, एवरी, आइदर, बोथ, नाइदर, ये आपके क्या हुए? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर। चलिए उसके बाद है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आपके कौन कौन से हैं? व्हाट, which, what, which, whose। क्लियर। ये आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुए। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आप 1, 2, 3 या फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपके क्या हुए? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ऑल, एनी, इनफ, मच, ऑल, एनी, इनफ, मच, मेनी, मोर, मेनी, मोर, मोस्ट, इट एक्स्ट्रा, अन्य कई। इतने हमारे क्या होते हैं? इतने हमारे क्या होते हैं? डिटर्मिनर। क्लियर। डिटर्मिनर का यूज कहाँ होता है? किसी भी नाउन से पहले आकर उस नाउन के अर्थ को सीमित करना, उस नाउन के अर्थ को सीमित करना। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ? ये तो हमारा फर्स्ट था डिटर्मिनर। सेकंड है एडजेक्टिव। सेकंड है आपका एडजेक्टिव। इतना सभी को क्लियर हो गया? चलिए चलिए हेडिंग कर लीजिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव,
एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव की डिफिनेशन लगभग सभी लोगों को पता होगी भाई। एडजेक्टिव की डिफिनेशन लगभग सभी लोगों को पता होगी। द वर्ड विच क्वालिफाई, द वर्ड which qualify the word which qualifies noun or pronoun, noun or pronoun, the word which qualifies noun or pronoun is called an adjective, is called an adjective. एन एडजेक्टिव। क्लियर। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, गुड अच्छा, किसी की विशेषता बताई जा रही है बहुत अच्छा है। बैड किसी की ये भी विशेषता बहुत गंदा है। वाइज, फुलिश, रेड, क्लेवर, लॉन्ग, सॉल्ट, फैट, थिन, रिच, पुअर, एक्स्ट्रा। गुड किसी की ये विशेषता बताई जा रही है, किसी की ये क्वालिटी बताई जा रही है कि वो बहुत अच्छा है। किसी की क्वालिटी बताई जा रही है बहुत गंदा है। किसी के बारे में किसी की ये विशेषता बताई जा रही है कि वो व्यक्ति बहुत गंदा है। वाइज किसी की प्रशंसा की जा रही है कि वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। फुलिश मूर्ख, रेड लाल, क्लेवर चतुर, लॉन्ग लंबा, शॉर्ट छोटा, फैट मोटा, थिन पतला, रिच अमीर, पुअर गरीब, एक्स्ट्रा इत्यादि और बहुत से वर्ड है जो आपके एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव भी आपका क्लियर हो गया। एडजेक्टिव भी आपका क्लियर हो गया। एडजेक्टिव भी आपका क्लियर हो गया। चलिए 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 भाई, अब बात करेंगे हम क्वालिफायर के लास्ट टाइप्स की। एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज जो कि आपका काफ़ी लंबा टॉपिक है। एडजेक्टिवल फ्रेज क्लियर। जहाँ तक आज हमने इस वीडियो में बात की वो सभी को क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो भाई कमेंट कर दिएगा, ठीक है। हम आपका कमेंट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो भाई अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।